हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज भी हमारा जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है उसमें कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको बता रहे हैं आपको। देखो, इसमें जो है अभी तो मतलब यही चल रहा है, इसके बाद प्रपोर्शन चलेगा, समान अनुपात। ठीक है। देखो, एक दो प्रश्न बताते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल वाले हैं। तीन संख्याओं का योग, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन सत्तर है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, यदि पहली व दूसरी के बीच का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात, दूसरी व तीसरी के बीच का अनुपात 6:7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो, इसमें ये ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये सब अच्छे प्रश्न हैं, इसी वजह से इनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप लोग अगर इसको है, मतलब कि प्रश्न को बस खाली समझना है, क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है ध्यान से कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे हम अनुपात बनाते थे A/B/C, वैसे आपको यहाँ पर भाषा में लिखा है कि ऐसे ऐसे बनाना है। और रही बात ये सब दूसरी और तीसरी, ये तो जानते हो कि जब हमारा रहता था A/B/C रहता था, तो हमारा वही कहता है कि पहली और दूसरी, मतलब कि यही पहली A है, दूसरी B है, ये ध्यान देना है। पहला कौन सा है? 3 और दूसरा क्या है? 4 है। ऐसे करना है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा दूसरी व तीसरी के बीच, तो दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो क्या हो जाएगा? 6:7। ठीक है। अब यहां पर खाली बॉक्स तो यहां भर दो, यहां पर खाली बॉक्स तो यहां भर दो। ठीक है। अब यहां पर ये चला आता है इसका पड़ोसी, ये हो जाता 4, ये यहां चला जाता है, यहां हो जाता 6। अब इसके बाद 6×3 = 18 होता है, अनुपाते 6×4 = 24 होता है, फिर 7×4 = 28 होता है। ये अभी बेसिक अनुपात में नहीं है क्योंकि तीनों में है कॉमन। तो तीनों में जब कॉमन है, 3 से कटेगा नहीं, 2 ही से कटेगा। 9 दूना 18, 12 और ये 14। जब हमारा योग की बात होगा या हमारा अंतर की बात होगा, तो हमें इनको, जो हमारी ये संख्याएं आई हैं, इनको हमें वास्तविक संख्या में बनाना पड़ेगा। वास्तविक संख्या में आपको बताए थे कि इनको मान लो जैसे 9x, 12x और 14x। ठीक है। अब इन तीनों का योग कह रहा है कि 70 है, तो 9x + 12x + 14x, ठीक है, बराबर 70। अब इसमें क्या होगा? इनको हो गया 26, ये हो गया 26, हाँ 26 और 9,
6 3 18, 6 हो गया, और 2 10 11, नहीं 26 9 35 बराबर 70। ठीक है, ठीक है, 26 में 4 जोड़ेंगे 30 होगा, और 5 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 70/35। ये 2 बार गया तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी हमारी कितनी है 12x, मतलब 12x बराबर कितना है 2 बराबर 24। यही हमारी दूसरी संख्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये टाइप का बता देते हैं 1 2 प्रश्न। इसके बाद आज पढ़ाएंगे आपको समान अनुपात, थोड़ा बेसिक बताएंगे। इसके बाद आपको अच्छे से 1 2 प्रश्न उदाहरण में बता देंगे, समझ में जरूर आएगा, अच्छे से बताएंगे। देखो इसमें क्या है, सेकंड नंबर प्रश्न है, रुपए 1200, ध्यान देना बहुत अच्छा सा प्रश्न है, को A, B, C में बांटा जाता है, बांटा जाए, और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि एक ही राशि का 1/3 बराबर B की राशि का 1/5 बराबर C की राशि का 1/4। तो देखना बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये अगर आ गया तो इसमें बच्चे जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि है वही जैसे हम लोग साधारण प्रश्न लगाते हैं, एकदम सेम वैसे है। बस खाली ये बात है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के लिख दी है, तो इसी वजह से दिक्कत, सोचते हैं कि बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस खाली समझना है आसान। वही नियम है जो बेसिक बताए हैं। द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपए में कितना होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रश्न तो लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन प्रश्न वही है, थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, है बहुत आसान, बहुत मजेदार प्रश्न है। बस खाली ये बात है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा इसमें समझना होगा ध्यान से। ठीक है, देखो कह रहे हैं रुपए 1200 को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाए कि इस प्रकार बंटवारा
इस प्रकार बंटवारा हो कि ए की राशि 1/3 है, ध्यान देना, और बी की राशि 1/5 है और सी की राशि 1/4 है। ठीक है, तो 4 है, तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि को रुपए में निकालो। देखो ध्यान से, देखो कह क्या रहा है यहां पर आपको ध्यान देना है। ए की राशि क्या है? ए की राशि का मतलब 1/3, एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन सही है, ए की राशि का सही है, ठीक। अब इसके बाद क्या है बी की राशि का, तो बी गुणे 1/5 और सी की राशि का 1/4। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ये यही कह रहा है, बस ध्यान से देखना है कि ए की राशि का 1/3 है, मतलब ए गुणे चाहिए A/3 और B/5 C/4। ठीक है, ध्यान दो। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, A/3 और B/5 बराबर C/4। आपको ये पहले बता चुके हैं कि अगर कहीं पर ऐसा हो A/B/C निकालना है, जो जिसके नीचे होता है वही इसका अनुपात हो जाता है। B का है तो यहाँ 5 हो जाएगा, C का है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यही ABC का अनुपात है। ठीक है, अब चाहे तो इसको वास्तविक संख्या बना लो और चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल लो। 3 प्लस इनका कितना है, 1200 रुपये है, तीनों को मिला 5 + 4 ये कितना हो गया, 5 4 9 3 12, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब ये जब 12 हो गया तो इसके बराबर कितना आ रहा था, 1200 ये दिया है, तो यहां पर 1200 हो गया। 1200 के बराबर तो 1 के बराबर क्या होगा, 1200/12, ये कटा था आया 100। ठीक है, अब कह क्या रहा है, इन राशि रुपए में चेंज करो, तो ये क्या है 3 गुणे 100, 5 गुणे 100, 4 गुणे 100, ऐसे रख दो। ये हो गया 300, ये हो गया 500, ये हो गया 400, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और ना इसको दिक्कत हो रहा हो ऐसे लगाने में, 1200 के 12 के बराबर 1200 तो 1 के बराबर, तो इतना आ गया, तो ये मल्टीपल कर दो इन तीनों से, बस उत्तर हो गया। मजा तो आएगा लगाने में, बस खाली ये बात है समझना है, समझ के लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ समान अनुपात। ठीक, किस पर आ जाओ, समान अनुपात। अब इसमें करना क्या है, आज ये है चैप्टर। देखो अब इसमें करना क्या है, इसका मतलब होता है सम, और इसका मतलब होता है अनुपात। समान अनुपात में जो हो उसे समान अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए अगर हमारी संख्या है
ए कामा बी कामा सी कामा डी। अगर इसका हमें समान अनुपात बनाना है तो ए अनुपात बी को करना पड़ेगा। इसके बाद ये हमारा समान अनुपात का सिंबल है, तो सी अनुपात डी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जो अनुपात होता है, जैसे हमारा अनुपात में कोई मतलब दी गई संख्या है, जैसे a बाई बी बराबर c बाई डी, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल हम कोई दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया है 2:3, इसके बाद अगर दिया है 4:6, ये समान अनुपात में है? नहीं है। जो हमारा अनुपात होता है वो समान, मतलब कि इधर भी वही होना चाहिए और इधर भी वही होना चाहिए। तो ये हमारा समान अनुपात में नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब ये जाके समान अनुपात में आ गया होगा, समझ में जरूर आया होगा आपको, ठीक है, कि दोनों तरफ आ गया इक्वल। इसके बाद मान लीजिए और एग्जाम्पल कोई, मान लीजिए कोई हम ले लें 8:16 समान अनुपात 10 नहीं कोई और 10:20, इसको ऐसे कर दो 1:2। क्या ये समान अनुपात में नहीं है? तो इसको चेंज करो। तो अब इसको हम जानते हो 10 ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 1:2 अब आया समान अनुपात में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखना है, समझ में जरूर आएगा, अच्छे से आएगा। इसमें करना क्या है, देखो जो हमारी ए अनुपात बी अनुपात समान अनुपात सी अनुपात डी, इसको बोलते हैं प्रथमानुपात। इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपात। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। इसको बोलते हैं चतुर्थ। थोड़ा देख लेना, हिंदी है, ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब इसमें जो है तृतीय अनुपात, मध्यानुपात और चतुर्थ अनुपात पर एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता है हर एग्जाम में। और बस खेल यही है कि आपको अगर फार्मूला क्लियर है तो आप तुरंत उसी पर रख के लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये नोट कर लेना। जैसे कहेगा मध्यानुपात, मध्यानुपात का फार्मूला होता है इसको बोला जाता है मीन प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में हमें मध्यानुपात निकालना है, ऐसे दी रहेगी संख्या का मध्यानुपात क्या होगा, आपसे ऐसे पूछेगा तो कहेगा मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात बराबर ये होता है ए बी। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो अगर कहेगा कि 16 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल है, तो हमें अगर मध्यानुपात इनका निकालना है तो हम सीधा सीधा इनको रखेंगे 16 गुणे 25, आप जानते हैं 4 गुणे 4, 5 गुणे 5, ठीक है, 4 का पेयर 5 का पेयर तो बाहर हुआ, 4 गुणे 5 बराबर 20, यही इनका मध्यानुपात है। नोट करते हैं आप लोग, चलिए, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, तृतीय चाहे चतुर्थ चाहे मध्यानुपात से एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो एक एक फार्मूला और मतलब नोट करो और उसका एक एग्जाम्पल नोट करो। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में हमारा क्या होता है, आपको जरूर क्लियर होता होगा। देखो, जिसे कहेगा अगर तृतीय अनुपात, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे कहेगा कि ए कामा बी का तृतीय अनुपात, क्या होगा, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, b² a। ये भी फार्मूला याद होना चाहिए। देखो, मध्य का क्या होता है, √a गुणे b, और तृतीय का क्या होता है, b² a। यहां ध्यान ये भी देना है कि जो हमारी सेकंड नंबर होगा या संख्या होगी वो b होगी और फर्स्ट हमारी a होगी, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लो, अगर मान लो कहे कि 12,8 का तृतीय अनुपात बताओ, कैसे निकालोगे? अब ये फार्मूले पर रख दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान जरूर देना है। यहां पर ऐसा कर लो, यहां पर 8 कर लो, यहां 12 कर लो, तब अच्छा रहेगा। थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं आपके। ए हमारा 8 है और बी हमारा 12 है, तो 12 का हम स्क्वायर करते हैं, नीचे ए बराबर 8, ठीक है। इसके बाद 12 मल्टीपल 12, क्योंकि 2 घात है, बटे 8, 4 क्या 12 और 4 दूना 8, 2 कम 2 और 2 छक 12, 6 त्रिक 18 हमारा उत्तर हो गया। यह है तृतीय अनुपात। समझ में जरूर आएगा, बस खाली ये बात है कि आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। जो भी मध्यानुपात बोले थे उसका डेरिवेशन भी हो सकता है। डेरिवेशन कैसे होगा, मान लो चतुर्थ अनुपात x है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, a/b, इसको क्या लिख सकते हैं, c/x। तो हमें x निकालना है, तो क्या हो जाता है, x बराबर, इसका नहीं है ये, तो जब अगर तृतीय मध्यानुपात निकालना है तो हमें यहां पर 2 को मानना पड़ेगा x, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में क्या होगा,
इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ये ध्यान देना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो है 3 रहेगा, कहेगा चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। ए बी सी का चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अब यहां तो दिया है, देखो हमने जो अभी बताया आपको वो यहां पर वो नहीं था, ये चतुर्थ था, इसको भी सॉल्व करना है। देखो करेंगे कैसे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी देखो ए अनुपाते बी समान अनुपात सी और चतुर्थ मान लो एक्स है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ए बाई बी, क्योंकि हमें फार्मूला निकालना है इसलिए हम इसको एक्स माने हैं, बराबर सी बाई एक्स। तो एक्स का हमें वैल्यू निकालना है, तो एक्स मल्टीपल ए, तो ये क्या हो जाएगा बी गुणे सी, ये बी यहां हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी गुणे सी अपान ए। ऐसे ये है चतुर्थ का, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, अगर कहेगा आपका चतुर्थ अनुपात का एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कहीं पर कहता है 8, 12 और 16 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, तो b हमारा कितना है, चतुर्थ अनुपात b कितना है 12, c कितना है 16, a कितना है 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 12 दूना 24। यही हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल के देखो, इतना पूरा निकालना, ये फार्मूला बताना जरूरी था आप लोग को, क्योंकि बिना फार्मूला किसमें होगा नहीं, और ये तीनों फार्मूले से एक प्रश्न जरूर पूछेगा वो। ठीक है, अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।